everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure. Okay, so आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम कैसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मार्केट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल हायर गेन्स इन द मार्केट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग HDFC बैंक की चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो सी HDFC बैंक इज इन ए डाउन ट्रेंड. ओके, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत ही डीप रिट्रेसमेंट मार्केट में हमें दिखाया. ओके, सी ये जो डाउन ट्रेंड था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कॉन्टिन्यूअस गैप डाउन हो रहा था. सो व्हाट डज दिस इंडिकेटिंग दैट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड वेरी एग्रेसिवली. डाउन ट्रेंड में तो मार्केट है ओके, बट यहाँ पर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था. इसी की वजह से मार्केट गैप डाउन होके अपने लोस के आसपास क्लोजिंग दे रहा था, अपने गैप डाउन होके अपने ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग को शोकास्ट किया. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस ह्यूज डाउन ट्रेंड, मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट एट दिस प्राइस पॉइंट्स buyers are getting aggressive in this downtrend and they are pushing the prices aggressively towards the upside. So ये एक पहला क्लू है that market तो डाउन ट्रेंड में है, but at this price points buyers are also getting very much aggressive. Demand is very much stronger than the supply here. इसी की वजह से मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा रिट्रेसमेंट और पुलबैक हमें मार्केट में देखने को मिला. ओके, देन व्हाट हैपेंड, इस लेवल के आसपास मार्केट रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर जो सेलर्स थे वो पावरफुल निकले बायर्स से और वो फिर से मार्केट को लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ नीचे की तरफ धकेल दिया. हियर व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. ओके, ओवरऑल हम एक डाउन ट्रेंड में है, बट इस डाउन ट्रेंड में पहली बार एक अच्छा खासा एक पुलबैक, एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला पहली बार. बट यहाँ पर जो सेलर्स थे वो फिर से हावी हो गए इन बायर्स के मुकाबले एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन. सी द गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन. इट इज इंडिकेटिंग दैट सप्लाई इज स्टिल dominating in the market and it is overcoming demand very very aggressively. Okay, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इस लेवल को जहाँ से ये शार्प बाइंग मार्केट में देखने को मिला था, वहाँ पर मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन कर रहा है एंड मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक दिस लेवल एंड कंटिन्यू द डाउनवर्ड मोमेंटम. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्लू दैट जहाँ से शार्प बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में पहली बार देखने को मिला था, सेकेंड टाइम जब मार्केट गैप डाउन होके फिर से उसी लेवल के आसपास फिर से आया, मार्केट में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है. व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट दिस प्राइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंग साइड. इसी की वजह से मार्केट में बायर्स एग्रेसिवली इस लेवल को डिफेंड कर रहा था. ओके, नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे सी मार्केट ओपन गैप अप अगेन. सेलर्स बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर के साथ इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट अगेन दे फेल्ड. अगेन बायर्स ट्राइड टू पुश द प्राइसेस हायर, बट ये जो सेलर्स थे ये बहुत ही पावरफुल निकले वो फिर से प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश की. बट अगेन प्राइसेस आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल ऑल्सो मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ही ज़्यादा था बायर्स के मुकाबले, सेलर्स के मुकाबले. इसी की वजह से मार्केट में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला एंड मार्केट अपने हायर लो फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ फिर से जाने की
कोशिश की और ट्रेंड को रिवर्स करने की अच्छी खासी मेहनत बायर्स ने की थी, बट अगेन इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में अगेन सेलर्स पावरफुल हो गए एंड अगेन दे पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट एट दिस प्राइस एरियाज मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा फाइट चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में. सेलर्स आर वेरी डोमिनेंट, ओके, एज यू कैन सी बाय द गैप डाउन ओपनिंग्स. बट बायर्स भी यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि अपने प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, बट अभी भी सेलर्स आर स्टिल पावरफुल इन दिस मार्केट. इसी की वजह से बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. सी, इस लेवल को बचाने की कोशिश की, इस लेवल से बहुत ही अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग भी उन्होंने दिखाया, बट फिर भी अपने इस लेवल को ब्रेक करते हुए अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग? इट इज इंडिकेटिंग दैट सेलर्स आर स्टिल इन कंट्रोल इन दिस डाउन ट्रेंड. ओके, सो नेक्स्ट डे क्या हुआ? मार्केट ओपनड ह्यूज गैप डाउन एंड इट ओपनड बिलो द सपोर्ट एरिया. सो अब सेलर्स के पास बहुत ही एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि अब तो वो प्राइसेस को लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेलने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर था. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की थी, फिर भी वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाए एंड नेक्स्ट डे अगेन मार्केट ओपन गैप डाउन एंड मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के साथ नीचे की तरफ मार्केट ने मूवमेंट शो किया. बट क्या हुआ? आफ्टर दिस लोअर लो फॉर्मेशन ऑल्सो नेक्स्ट डे मार्केट इमीडिएटली with good volumes reversed back into the range. See, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चार्ट पे. क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हमें लग रहा था that sellers are now in control and they should continue the downtrend aggressively. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हम एक डाउन ट्रेंड में है और बायर्स ट्राई तो कर चुके हैं बट दे फेल्ड बिकॉज मार्केट डायरेक्टली ओपन गैप डाउन बिलो दिस प्राइस पॉइंट एंड इट टूक ए रिटेस्ट एंड सेलर्स अगेन पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन. बट नेक्स्ट डे फिर से जब मार्केट अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ फिर से इस प्राइस रेंज के अंदर मोमेंटम कर दिया, सो हमें समझ जाना चाहिए दैट इट इज़ नाउ in buyers hands because मार्केट में ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है बायर्स के लिए. because here demand is overcoming supply and we should now look for buying opportunities in this market. क्यों? क्योंकि मार्केट में गैप डाउन होके इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग भी दे दिया था, बट फिर भी नेक्स्ट डे मार्केट इमीडिएटली रिवर्स्ड एंड विथ एग्रेसिव बाइंग इट क्लोज्ड अराउंड द डेज हाई. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना था, सो आफ्टर क्लोजिंग हियर नेक्स्ट डे मार्केट शुड हैव अगेन कंटिन्यूड द डाउन ट्रेंड, बट इंस्टेड व्हाट इट डिड, it again reversed back into the range and closed around the day's high. So this is a very important clue that market is now changing from downtrend to potential uptrend. Okay. Again क्या हुआ? sellers ने इस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को नीचे धकेलने की कोशिश की एग्रेसिवली. सी अगेन एग्रेसिवली उन्होंने ट्राई किया अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, बट मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाए. सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं कि प्राइसेस को नीचे ले जाके अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की, बट आफ्टर दिस एग्रेसिव सेलिंग ऑल्सो द सेलर्स आर नॉट एबल टू फॉर्म लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन इन दिस डाउन ट्रेंड एंड मार्केट इज now forming
higher low formations. So it is indicating that demand is overcoming supply at this price point. Okay, I hope you are clear. इसके बाद क्या हुआ, बायर्स ने फिर से प्राइसेस को इस ट्रेंड लाइन के आसपास धकेल दिया, बट दिस टाइम सेलर्स उतना पावरफुल नहीं निकले और वो इस लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट करते हुए प्राइसेस को क्लोजिंग कर दिया, बिकॉज बायर्स आर नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेंट इन दिस डाउन ट्रेंड. इसी की वजह से ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट जाने के बावजूद मार्केट नीचे की मूवमेंट नहीं कर पा रहा है. अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप एंड सस्टेन्ड अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल. सी यहाँ पर जब मार्केट था, मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिला था. फिर से जब इस लेवल के आसपास आया था, फिर से एक एग्रेसिव सेलिंग मार्केट ने शोकास्ट किया था, बट इट मेड ए हायर लो. नाउ आफ्टर गैप अप, market is now consolidating near the resistance level and it also broke above the trend line. मार्केट पहले क्या किया, ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट किया था, इसके बाद गैप अप होके ट्रेंड लाइन के ऊपर और रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था. जहाँ से शार्प सेलिंग आया था उस लेवल पे मार्केट अब होल्ड कर रहा है. अगर इस लेवल पे सेलर्स पावरफुल होते सो मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाना चाहिए था, बट नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग नियर द रेजिस्टेंस लेवल एंड होल्डिंग एट द हायर प्राइस लेवल्स. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ दैट market is ready for an up move. Okay, so next day what happened? Next day market opened gap up, it took a pullback and continued the uptrend. So हमारा एंट्री कहाँ पर होता, हमारा एंट्री फर्स्ट एंट्री, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, सो जब इस स्विंग हाई को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया था, यू कुड हैव एंटर्ड हियर विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. और एग्रेसिव एंट्री कहाँ पर होता, एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी, यू कुड हैव एंटर्ड राइट अराउंड हियर विथ एसएल जस्ट बिलो द लो ऑफ द डे एंड राइट द अप ट्रेंड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल अप ट्रेंड. अच्छी तरीके से आप ट्रेल करके प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते थे. सी फॉर द टारगेट्स यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस आफ्टर गेटिंग 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द मार्केट्स. 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने के बाद आप टारगेट्स को एग्रेसिवली ट्रेलिंग कर सकते हैं और 1:2, 1:3, 1:4 टारगेट्स के लिए आप प्राइसेस के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू गॉट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel, and also comment down below if you have any queries related to this video. Okay, so see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.